इंटेलिजेंस एजेंसी, सीक्रेट एजेंट्स, स्पाई, इन सब से मेरे फिल्मी दिमाग को वो तमाम फिल्में याद आती हैं जिनमें सूट बूट पहने, सिर पर हैट पहने, हाथ में वॉकी टॉकी लिए हीरो किसी सीक्रेट मिशन पर होते हैं। But coming back to reality, if there is one intelligence agency which is making global headlines these days, it is Mossad. जी हाँ, इजराइल की ये मशहूर खुफिया एजेंसी इसलिए चर्चा में है क्योंकि लेबनान बेस्ड आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर रिसेंटली हुए पेजर और वॉकी टॉकी वाले हाईटेक ब्लास्ट में इस एजेंसी का मेजर रोल बताया जा रहा है। And this science fiction like operation has highlighted Mossad's reputation, जिसकी सटीकता यानी प्रिसिजन, सूझबूझ और सीक्रेसी मेंटेन करने की कैपेबिलिटीज की तारीफें हो रही हैं। तो क्या है मोसाद, ये कैसे काम करता है, इसमें कितने एजेंट्स काम करते हैं और खास तौर पर इनकी फीमेल एजेंट्स को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इन सब के बारे में बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। साल 1949 में फॉर्म हुई इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का कोर मिशन है सिक्योरिटी, मिलिट्री या पॉलिटिकल पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंडक्ट करना और दुनिया भर में सीक्रेट मिशंस कैरी आउट करना। Its operational scope is vast, often extending beyond Israeli borders, और इसीलिए मोसाद को globally one of the most tough and secretive intelligence agencies कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज पर रिपोर्ट्स मोसाद इजराइल से भी पहले एग्जिस्ट करता था, जब इजराइल नहीं बना था और यहूदी एक अलग देश के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तब भी उनका एक खुफिया संगठन था। उस वक्त उसे हगाना के नाम से बुलाते थे। हगाना इज अ हिब्रू वर्ड जिसका मतलब होता है डिफेंस। लेकिन बाद में इजराइल बनने के बाद इसका रिफॉर्मेशन हुआ और 1949 में ऑफिशियली मोसाद वाज फॉर्म्ड। मोसाद भी एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब होता है संस्था या इंस्टीट्यूशन। हिब्रू में इसका पूरा नाम है मोसाद मरकजी लेमोदीन उले तफकीदीम मेयुहदीन, जिसका मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस। जब दिसंबर 1949 में मोसाद बना था तब इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन हुआ करता था। बाद में एजेंसी का नाम बदलकर मोसाद रखा गया। फिलहाल मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के शहर तेल अवीव में है। एज पर रिपोर्ट्स इस इंटेलिजेंस एजेंसी में करीब 7000 स्टाफ है। मोसाद के स्टाफ को लेकर एक चर्चा जो हिजबुल्लाह पर हमले के बाद काफी ज्यादा हो रही है वो है इनकी विमेन एजेंट्स की, तो यहाँ उनकी भी बात कर लेते हैं। मोसाद हैज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विमेन एजेंट्स who have played a crucial role in several secret operations, और ये इसलिए क्योंकि एजेंसी में फीमेल एजेंट्स ठीक ठाक नंबर्स में हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मोसाद का 40% स्टाफ महिलाओं का है और इनमें 24% होल्ड सीनियर रोल्स। रिपोर्ट्स में दावा है कि एक मिसकंसेप्शन है कि फीमेल एजेंट्स रिलाई ओनली ऑन फ्लर्टिंग टू सक्सीड इन मिशन, जबकि रियलिटी ये है कि इनकी अप्रोच काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स Some female agents had revealed कि उनकी जिंदगी एक स्पाई मूवी जैसी ही है, लेकिन without the glamour part. They face sleepless nights, conspiracies, occasional flirting and constant danger. रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लर्टिंग कभी कभार उनकी जॉब का हिस्सा होती है और कई बार किसी सीक्रेट एरिया का एक्सेस पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोसाद ने सख्त नियम बनाए हैं जिनके मुताबिक फीमेल एजेंट्स आर नेवर अलाउड टू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। They may use their charm to achieve their goals, but there's a clear line they do not cross. As per reports, कई female agents single रहना चूज करती हैं और male agents की तरह they live undercover for long periods, playing different roles in secret projects. अब हायरार्की की बात करें तो मोसाद के सबसे टॉप रैंक के ऑफिसर इसके डायरेक्टर होते हैं जो एजेंसी को लीड करते हैं। मोसाद चीफ का अपॉइंटमेंट इजराइल के प्रधानमंत्री करते हैं। इसके लिए संसद या किसी भी तरह की गवर्नमेंट बॉडी से परमिशन की जरूरत नहीं होती। मोसाद के चीफ सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं और सिर्फ पीएम को ही आंसरेबल होते हैं। इनफैक्ट 1996 तक तो मोसाद के चीफ का नाम बताया ही नहीं जाता था। 1996 में पहली बार मोसाद के डायरेक्टर का नाम पब्लिक किया गया था। उसके बाद से हर बार नए डायरेक्टर का नाम पब्लिकली बताया जाने लगा। फिलहाल डेविड बर्निया मोसाद के डायरेक्टर हैं, जिनको इस पोजीशन के लिए जून 2021 में अपॉइंट किया गया था। बर्निया इज वन ऑफ द टॉप एजेंट्स इन इजराइल। उन्होंने 1996 में मोसाद ज्वाइन किया था। इसके बाद तेजी से एजेंसी में आगे बढ़ते रहे। हमास ने जब इजरायली सिटीजन्स को बंधक बनाया था तब डेविड बर्निया ही वो शख्स थे जो आतंकियों से नेगोशिएशन कर रहे थे। अब समझते हैं कि कैसे काम करता है मोसाद। मोसाद का एनुअल बजट $3 बिलियन के आसपास है।
यानी इंडियन रुपी में बात करें तो 250 अरब से भी ज्यादा। एज पर रिपोर्ट्स मोसाद 6 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है जो काफी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। पहला है कलेक्शंस डिपार्टमेंट जो जासूसी ऑपरेशंस करता है। दूसरा है पॉलिटिकल एक्शन एंड लियाजन डिपार्टमेंट जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर नजर रखता है और दूसरे देशों की सरकारों से डील करता है। तीसरा है स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। ये सबसे क्रूशियल है क्योंकि ये डिपार्टमेंट मोसाद के लिए खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देता है। चौथा है साइकोलॉजी से जुड़ा डिपार्टमेंट जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा ऑपरेशंस करता है। पांचवा है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो मोसाद के लिए नए वेपन्स और गैजेट्स जैसी चीजें डेवलप करता है। और छठा है रिसर्च डिपार्टमेंट जो किसी केस के बैकग्राउंड से लेकर दूसरी जरूरी चीजों की जानकारी एजेंसी को देता है। तो मोसाद एक्सटेंसिव ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी चीजों के लिए जाना जाता है। इसके एजेंट्स सीक्रेटली काम करते हैं, हॉस्टाइल टेरिटरीज में घुसपैठ करते हैं और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। नाजी वॉर क्रिमिनल अडोल्फ आइकमैन को पकड़ने से लेकर इजराइल के दुश्मनों के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े प्रमुख लोगों की हत्या तक, ऐसे डेयरिंग ऑपरेशंस के लिए मशहूर मोसाद इजराइल की ताकत का सिंबल बन चुका है। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।